परवरिश। स्नेहा और कमल दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ थे। सुबह उठते ही दूध, पानी, ब्रेड, अंडा, नाश्ता, लंच की जिम्मेदारियां निभाते और ऑफिस के लिए निकल पड़ते। कमल एक कंपनी में सेल्समैन का काम करता था और स्नेहा स्कूल में प्रिंसिपल की पीए थी। सारी फाइलें बनाना, अपॉइंटमेंट्स देखनी, पब्लिक डीलिंग, टाइपिंग और बहुत कुछ, सब कुछ संभालते संभालते स्नेहा बहुत व्यस्त रहती और साथ ही घर का सारा काम करना। बच्चे शिवांश और देवांश छोटे छोटे थे, अभी 5वीं और 6ठी में पढ़ते थे। बच्चे पढ़ाई में अच्छे, मेहनती, विद्यालय की हर प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेते और अच्छा स्थान प्राप्त करते। स्नेहा समय निकालकर बच्चों को होमवर्क करवाती, खेलने भेजती, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती। समय पड़ने पर बच्चों की दादी व नानी को बुलवा लेती। वह सोचती थी बच्चे थोड़ा बड़ों के साथ रहेंगे तो नैतिक मूल्यों की मजबूती बनी रहेगी। बड़ों की अनुभवी कहानियां, समय का मूल्य पहचानना, सबसे इज्जत से बात करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, अपना सामान संभाल कर रखना। स्नेहा ने बच्चों को चीजों के साथ साथ इंसानों की कदर करना भी सिखाया। भगवान का आशीर्वाद स्नेहा के लिए बहुत मायने रखता था, मानो उसे दिन भर के लिए ताकत मिल जाती थी। जिंदगी में आई किसी भी तकलीफ को स्नेहा ढंग से संभालती और सबकी हिम्मत बनाए रखती। इतना ही नहीं, वह स्कूल में भी सबकी प्रिय थी। सच्चाई के उसूलों पर काम करना, समय पर काम पूरा करना और सही तरीके से पूरा करना, अर्थात राइट थिंग एट राइट टाइम एंड इन राइट वे, अर्थात 3R उसकी जिंदगी का उद्देश्य था। वह पैसे के पीछे नहीं भागती थी। उसका सोचना था जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है और वह संतोष उसके मन में था। हर जरूरतमंद की मदद करना उसे अच्छा लगता था। खुद के पास पैसे न होने पर भी वह कोशिश करती कि अगर उसकी मदद से किसी का भला हो सकता है तो अच्छा है। घर में आने वाली सामाजिक उत्सव में स्नेहा व बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। ज्यादा तड़क भड़क, आधुनिक छोटे छोटे कपड़े, बहुत सारे गहने उसे पसंद नहीं थे। स्नेहा की बहुत ज्यादा सहेलियां नहीं थीं, फिर भी कभी कभी उसे मॉडर्न बनने की सलाह देते तो स्नेहा हंसकर कहती, जमाने के साथ परिवर्तन मुझे पसंद है, लेकिन उम्र, समाज और मन को जो अच्छा लगे, साथ ही जो खुद पर अच्छा लगे वैसा पहनना चाहिए। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी भावनाओं, उसके स्पिरिट को लोग सलाम करते थे। स्नेहा की परवरिश बच्चों के प्रति व बच्चों पर एक नियमित समय से लेकर जीवन के उन वर्षों तक चलती रही जब तक बच्चे ग्रेजुएशन कर गए। समय समय पर बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान देना, उनके मित्रों से मिलना, अध्यापकों से मिलना, दोस्त जैसा व्यवहार करना, सही गलत का ज्ञान देना, उनकी जरूरतें पूरी करना व अपनी स्थिति का समय समय पर बच्चों को ध्यान दिलवाना। उसका कहना था, इतने पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। पैसे को सोच समझ कर खर्च करना उसका सबसे बड़ा गुण था। वह बच्चों को छायादार वृक्ष बनने की प्रेरणा देती थी। वह कभी बच्चों के बीच तुलना नहीं करती थी। उसका मानना था, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर बच्चा अपने आप में अलग है और हर बच्चे में कुछ खास बात है। स्नेहा मनोविज्ञान विषय अच्छी तरह जानती थी। सलाह देना उसे खूब आता था, लेकिन वह जानती थी कि बिन मांगे सलाह देने की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हम एक और परिवार का संदर्भ ले रहे हैं। नितिन और कविता दोनों आधुनिक परिवार के सदस्य थे। शादी के बाद दोनों ने शहर में अपने माता पिता के साथ रहना शुरू किया। दोनों ही अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। नितिन सुबह 10 बजे निकलता और शाम 8 बजे तक लौटता और कविता सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लौटती। नितिन और कविता दोनों ही थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते थे और माता पिता के साथ समय नहीं बिताते थे। माँ बड़ा उम्मीद करती थी कि आज रविवार है,
कुछ समय बच्चों के साथ बिताएंगी, पर नितिन और कविता अपनी ही उलझन में रहते। आगे दौड़ने की होड़ में दोनों अपने छोटे बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। रोहन और आकांक्षा प्यारे बच्चे थे, बोलने में बहुत ही मासूम, पर थोड़ा जिद्दी व आलसी। अपने काम की जैसे फिक्र ही नहीं होती थी। उन्हें दादी आवाज लगाती, रोहन कपड़े बदलो, खाना ले लो बेटा, दादी अभी आया, कहकर टीवी देखने में व्यस्त हो जाता। और दादी बच्चों के खाने की थाली लेकर वहीं चली आती, कपड़े बदलवाती, हाथ धुलवाती, फिर बच्चे खाना खाते। बच्चे थोड़े बड़े होने लगे, साथ ही थोड़े बिगड़ने लगे। माँ कहती, कविता थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दो। कविता मुंह बना देती व माँ की बात अनसुनी कर देती। कविता का इस तरह का व्यवहार माता पिता को अच्छा नहीं लगता। कविता काम की थकान का गुस्सा कभी बच्चों पर, कभी माँ पर, तो कभी नितिन पर उतारती। घर में रोज लड़ाई झगड़े का माहौल रहता। बच्चों के लिए समय किसी के पास नहीं था। दादी दिन भर घर का काम देखती, बच्चों की देखभाल करती। दादा बच्चों का होमवर्क करवाते, घुमाने ले जाते, आइसक्रीम खिलाते, पार्क ले जाते और उनके साथ खेलते भी। माता पिता को भी बच्चों से इज्जत व प्यार पाने की इच्छा रहती, पर कविता के शब्दों की कड़वाहट माँ को बुरी लगने लगी और माता पिता ने निश्चय किया अपने गांव वाले घर में जाने का। और शायद कविता भी मन ही मन यही चाहती थी। कविता नहीं समझ पा रही थी कि उसके ऑफिस जाने पर उसके घर की देखभाल, बच्चों का ध्यान, बच्चों की पढ़ाई सब माता पिता देख रहे थे, पर उसका दिमाग तो शायद चौथे आसमान पर था। उसे लगता था कि घर का काम तो आया भी कर सकती है, पर वह यह नहीं जानती थी कि आया बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती थी। और एक दिन माता पिता गांव चले गए। कविता को धीरे धीरे महसूस हुआ कि माँ कितना काम संभालती थी, पर उसकी अकड़ ने उसे झुकने नहीं दिया। समय चलता रहा और ऑफिस और नौकरी भी चलती रही। बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों को कोई देखने वाला नहीं था। बच्चे लापरवाह होते गए, पढ़ाई में कमजोर होते गए। स्कूल से शिकायतें आने लगी, बच्चे राह भटकने लगे। माँ बाप बच्चों को मनचाहे कपड़े, खिलौने और मोबाइल तो दे देते, पर परवरिश देना भूल जाते। रोहन अब 10वीं कक्षा में आ गया था। वह अपना समय दोस्तों के साथ बाहर बिताने लगा और बहन घर पर फोन पर ही व्यस्त रहती। बच्चे बहुत दिन तक स्कूल ही नहीं जाते। काम पूरा ना करना तो उनकी आदत बन चुकी थी। साथ ही झूठ बोलना भी सीख लिया। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दोनों को माता पिता से पैसे मांगने पड़ते, और मांगने पर नहीं मिलते तो मां के पर्स से निकाल लेते। आस पड़ोस के लोग समझ रहे थे कि किस तरह बच्चे गलत राह पर चले गए, पर कविता के स्वभाव से सब डरते थे। वह तो कहीं भी किसी की बेइज्जती कर सकती थी। उसका मानना था कि उसके बच्चे गलत हो ही नहीं सकते। बच्चे स्नेहा के स्कूल में ही पढ़ते थे। प्रिंसिपल ने रोहन व आकांक्षा के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया, दोनों का रिजल्ट दिखाया। बच्चों की बिगड़ती हुई आदतों के विषय में वह सारी बातें बताईं। नितिन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दोनों को कभी सही गलत सिखाने की कोशिश नहीं की। दोनों ने बच्चों के कमरे में झांक कर नहीं देखा कि बच्चे रात में क्या कर रहे हैं। दोनों ने यह भी नहीं सोचा कि बच्चे स्कूल भी जाते हैं या नहीं। अगर ये बच्चे समय पर स्कूल भेजे जाते, सही राह दिखाई जाती, संस्कारों की छाव तले इन्हें पाला जाता, तो आकांक्षा और रोहन भी देवांश और शिवांश की तरह हो सकते थे। कविता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। नितिन ने भी महसूस किया कि मैंने भी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन समय रहते चीजों को ठीक करना आवश्यक होता है। क्या कविता और नितिन आज के जमाने के पढ़े लिखे नहीं थे? क्योंकि पैसे की दौड़ ने उन्हें सोचने नहीं दिया कि बचे हुए समय में बच्चों को संस्कार देने हैं, बच्चों को सही गलत समझाना है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनका हाथ थामकर उन्हें सही राह तक पहुंचाना है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है,
नौकरी करके बाकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना गलत है। आपने दोनों परिवार के बच्चों का बनता और बिगड़ता ग्राफ देखा। स्नेहा अगर एक समझदार माँ थी तो कविता थोड़ी नासमझ थी। बच्चों, हमारी असली दौलत आप बच्चे हैं, जिनके लिए हम माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं। आप बड़े हों, तरक्की करें, नाम कमाएं, अपने से बड़ों का ध्यान रखें, सम्मान करें, सोच समझ कर खर्च करें, गरीबों की मदद करें और सही मायने में सुखमय जीवन व्यतीत करें, यही हम चाहते हैं। नोटों की चादर महंगे सामान तो दे सकती है, पर मन की खुशी नहीं। मजेदार तरह तरह के महंगे खाने से भी पेट भरता है, और दाल रोटी से भी। महंगा खाना या बाहर का खाना खाने से कम उम्र में बहुत सी बीमारियां अपना घर कर लेती हैं। फिर उन बीमारियों का इलाज हल्का खाना खाकर ही किया जाता है। हमें यह भी याद रखना है कि प्यार देने से प्यार बढ़ता है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। अगर आप बबूल बोएंगे तो आम की उम्मीद नहीं कर सकते। आप अपने मन की बातें माता पिता से बांटें, कहीं पर भी किसी के बहकावे में न आए। कोई आपकी मासूमियत या भोलेपन का गलत फायदा न उठाए। आप सही और गलत लोग पहचानना सीखें। किसी के दिल में लालच न आए। दूसरे की चुपड़ी रोटी देखकर अपनी सूखी रोटी न छोड़ें। जमाने में हर ओर बहुत भ्रष्टाचार फैला है। लोग बिकते इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कोई न कोई खरीदने वाला खड़ा होता है। अपने आप को बुराइयों से बचाकर रखें। वातावरण में बहुत कुछ है। अच्छाई धारण करें, बुराई को जाने दें। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। जहां सुई का काम होता है, वहां तलवार काम नहीं कर सकती। सभी माता पिता को संदेश है कि आप भी सहनशील व समझदार बने व बच्चों के अंदर अच्छे गुणों का विकास करें। एक अच्छे व स्वस्थ समाज की मजबूत आधारशिला रख सकते हैं।